हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो और 7 फरवरी को 12th क्लास केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखकर चले जाएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों के लिए 70 वायरल ऑब्जेक्टिव कराने वाले हो। तो प्यारे बच्चों जो बच्चा ये 70 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लिया परीक्षा में तबाही मचा देगा, याद रखिएगा बात को, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो प्रश्न का उत्तर आता है नीचे चैट सेक्शन में देते चलेगा। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग चैनल से पहली बार जुड़े हो ना, तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार का प्रश्न पत्र बिल्कुल आपको 7 फरवरी के फाइनल परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो कि 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव दिए गए, जिसमें से मेरे प्यारे बच्चों आपको 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों जय मां सरस्वती लिखिए और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगमन कीजिए, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि गैल्वेनिक सेल जो होता है ना उसमें एनोड क्या होता है। तो गैल्वेनिक सेल में जो होता है प्यारे बच्चों एनोड, मैंने आप लोग को पढ़ाया होगा कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है ना, जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और जब कैथोड की बात किया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है एनोड यानी कि गैल्वेनिक सेल में होता है ना जो एनोड क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। यानी कि एल्केन का सामान्य सूत्र बताना प्यारे बच्चों, सारे बच्चे चैट सेक्शन में लगाइए और मेरे प्यारे बच्चों बताएंगे, ठीक है ना। तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्कीन का क्या होता है? तो CnH2n होता है। एल्काइन का क्या होता है? तो CnH2n-2 जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है एल्केन, तो मेरे प्यारे बच्चों एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों दूसरा नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाकर बिल्कुल तबाही मचा देना है, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जिंक है ना मेरे प्यारे बच्चों, एक है यानी कि जिंक है एक। तो मेरे प्यारे बच्चों जिंक होता है ना जो संक्रमण तत्व का एक सदस्य है, समझ सकते हो बात को, ठीक है। तो याद रखना संक्रमण तत्व यानी कि मेरे प्यारे बच्चों डी ब्लॉक के एक तत्व है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। यानी कि तीसरा नंबर प्रश्न का ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहा दे रहे मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोग को पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अधातु है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? नॉन मेटल हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों लगा दीजिएगा 4 नंबर प्रश्न का बिल्कुल बी नंबर लगाकर बिल्कुल तबाही मचा लाए, ठीक है ना। जितना ऑब्जेक्टिव दे दूंगा इस वीडियो के माध्यम से जो बच्चा 70 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया बिल्कुल तबाही मचाएगा, याद रखिएगा बात को, ठीक है। कहा जा रहा है दोस्तों पांचवा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताप दृढ़ प्लास्टिक है। यानी कि ताप दृढ़ प्लास्टिक कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखिएगा ताप दृढ़ प्लास्टिक होता है ना जो वैकेलाइट होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? वैकेलाइट होता है। यानी कि 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव ये चुनिंदा प्रश्नों को, ताकि परीक्षा में बिल्कुल तबाही मचा पाए, ठीक है ना। याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमाइड है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों कौन है जो पॉलीमाइड है? तो याद रखना नाइलॉन 66 होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो क्या होता है? पॉलीमाइड होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। रट जाइए सारे ऑब्जेक्टिव को, अगर चाहते हो परीक्षा में 70/70 लेकर आए। जो बच्चा 70 ऑब्जेक्टिव को देख लिया गारंटी तो एक भी प्रश्न उनका नहीं छूटेगा, ठीक है ना। सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों जितना क्लास दे रहा हूं करते चले जाइए परीक्षा तक, ठीक है ना। बिल्कुल आपका परीक्षा में धुआं कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु की बात किया जा रहा है। कौन सा? मेटल की बात किया जा रहा है, समझ रहे हो बात को। तो पृथ्वी की जो परत पर पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में वो भी धातु पूछ दिया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों एल्यूमिनियम। जब तत्व पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे धातु पूछा नहीं मेटल की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों एल्यूमिनियम इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा करेक्ट आंसर 7 नंबर प्रश्न का ए नंबर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। सारे बच्चे का मैं उत्तर देख पा रहा हूँ, सारे बच्चे चैट सेक्शन में लगाइए। और मेरे प्यारे बच्चों चैनल से आप लोग पहले बने आए हो तो सारे के सारे बच्चे चैनल को भी सब्सक्राइब रखिएगा ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा किसी भी भौतिक पदार्थ की क्रिया करने की दर निर्भर करती है, किसी भी भौतिक पदार्थ की जो क्रिया करने की दर होती है ना जो किस पर निर्भर करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों किस पर निर्भर करेंगे? तो सक्रिय द्रव्यमान सुने हो नाम, तो वही होता है भौतिक पदार्थ की क्रिया करने पर दर निर्भर करता है। कौन सी करता है? तो दर निर्भर करता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सक्रिय द्रव्यमान हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। यानी कि 8 में प्रश्न का ए नंबर हो जाएगा। बिल्कुल तबाही मचा दीजिएगा परीक्षा में, ये सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट तो कर लीजिए। उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है बच्चा? तो उजला और पीला फास्फोरस होता है ना जो क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों उजला और पीला फास्फोरस होता है ना जो अपरूप होता है। क्या होता है? अपरूप। तो मेरे प्यारे बच्चों
देखोगे तो ये क्या हुआ, ऑप्शन में ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों अप्रूव। तो उजला और फास्फोरस होता है ना, पीला फास्फोरस जो अप्रूव होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बहुत रेयर चांस होता है इनमें से कोई नहीं का, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखो क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों क्रिस्टल होता है ना जो कितने प्रकार का होता है, तो याद रखना कि क्रिस्टल होता है ना जो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का है। तो सर जी सिर्फ 4 प्रकार का रट जाए, इसे कैसे याद रखें। तो मेरे प्यारे बच्चों पूछ दिया जाए परीक्षा में 2 नंबर में आ जाए या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, तो क्रिस्टल क्या है और क्रिस्टल के कितने प्रकार होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों क्रिस्टल का परिभाषा लिख देंगे, जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, जिसको तोड़ने पर एक निश्चित आकार प्राप्त होता है, वही होता है क्रिस्टल। अब पूछ दिया जाए सर जी क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आणविक क्रिस्टल होता है एक, आयनिक क्रिस्टल होता है, धात्विक क्रिस्टल होता है, एक संयोजक क्रिस्टल होता है। तो ध्यान रखिएगा क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं मैंने तो बता दिया। तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन प्रबलतम जो होता है ना ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडेशन, समझ रहे हो ना बात को। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन होता है ना जो हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से लगा दीजिएगा फ्लोरीन, यानी कि फ्लोरीन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। लगा दीजिएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल तबाही मचाना है बिल्कुल 7 फरवरी के परीक्षा में, याद रखिएगा बात को। रोज क्लास कीजिए, रोज क्लास का टाइमिंग भी आप लोग को बता दे कि मेरे प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों का क्लास एक चलता है सुबह में कितना बजे, तो 7 बजे, और एक क्या चलता है, एक मेरे प्यारे बच्चों 6 बजे शाम को चलता है। जो बच्चा दोनों क्लास कर दिया बिल्कुल तबाही, तबाही का मतलब क्या हुआ, पूरा तबाही, सारे प्रश्न बिल्कुल आसानी से बना पाओगे, ठीक है ना। जितना क्लास दे रहा हूं कर लो, पढ़िए वही जो परीक्षा में आता है। तो मैं वही चैनल है, सही चैनल के रेंज में आए हैं, पढ़िए वही जो परीक्षा में आता है वही क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, इस चैनल को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, मेरे प्यारे बच्चों अर्धचालक कौन है, यानी सेमीकंडक्टर कौन सा होता है, समझ रहे हो ना बात को। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों सिलिकॉन होता है ना जो सेमीकंडक्टर, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमीकंडक्टर इज, तो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा यहाँ से सिलिकॉन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू क्या होता है, द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों शुद्ध जल का जो पीएच वैल्यू होता है ना जो क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया ना कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है बच्चों, 7 होता है। तो 13 नंबर प्रश्न का क्या लगाओगे, सी नंबर लगाइए और बिल्कुल तबाही तबाही कर दीजिए, ठीक है ना। याद रखिएगा बात को। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस होता है, यानी संयोजक ठोस कौन सा होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों संयोजक ठोस बताऊं ना तो हीरा होता है। क्या होता है, हीरा। हीरा को इंग्लिश में डायमंड कहते हैं, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोवैलेंट सॉलिड, समझ रहे हो ना बात को। तो याद रखना हीरा। कई बच्चे बोलते हैं कमेंट में आकर कि सर जी इंग्लिश मीडियम के लिए भी पढ़ाइए, तो प्यारे बच्चों यहाँ से भी मैं बोल दूंगा यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोवैलेंट सॉलिड, तो यहाँ से समझ जाना डायमंड हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों मीडियम को ध्यान में रखकर क्वेश्चन तैयार करता हूँ ताकि हिंदी मीडियम के छात्र के साथ साथ इंग्लिश मीडियम का भी बेड़ा पार हो सके, समझ रहे हो ना बात को। तो ध्यान रखिएगा। CH4 में सिग्मा बॉन्डों की संख्या क्या होती है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इज CH4 इज, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों जो होता है ना CH4 का सिग्मा बॉन्डों की संख्या होता है ना जो कितना होता है, याद रखना 4 होता है। मेरे प्यारे बच्चों ये नंबर लगाइए और बिल्कुल तबाही मचा दीजिए परीक्षा में। कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी में जो होता है द्वितीयक आवर्त तत्वों की संख्या क्या होती है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर समझो कि आवर्त सारणी में द्वितीयक आवर्त तत्वों में संख्या कितनी होती है, तो उसकी संख्या मैंने कितना बार बताया कि 8 होता है। बी नंबर लगाइए। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का अयस्क नहीं होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जिंक का अयस्क कौन नहीं है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर ऑफ जिंक, समझ रहे हो बात को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों ऑफ जिंक कीजिए, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कौन होता है ना जिंक का अयस्क नहीं होता है, समझ रहे हो बात को। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों बॉक्साइट, यानी कि डी नंबर लगाइए और अगला क्वेश्चन की ओर रुख कीजिए। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि Na जो होता है प्यारे बच्चों CO जो होता है प्यारे बच्चों निकल का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर की बात क्या है वो भी निकल। तो मेरे प्यारे बच्चों सिंपल क्वेश्चन है 0 हो जाएगा, ये नंबर लगाइए। अगला क्वेश्चन बढ़िया। क्वार्टर जो ग्लास जो होता है मेरे प्यारे बच्चों ठोस, यानी क्वार्टर जो होता है प्यारे बच्चों क्वार्टवारदार जो होता है प्यारे बच्चों ठोस क्या आता है, यानी कि एक कोवैलेंट सॉलिड इज, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से लगा दीजिएगा जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ख्वार हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओलियम का सूत्र क्या होता है बच्चों, मैं भी इस क्वेश्चन में जब आपके समय में पढ़ता था ना 12th क्लास में तो मुझे बहुत दिक्कत होता था। ओलियम का सूत्र क्या होता है, तो H2H2O7 क्या होता है, H2H2O7। तो इसका लिख कर बता देता हूँ, कई बच्चे समझ नहीं पा रहे। तो H2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फिर H2 लिख देना है, फिर O7 लिख देना। क्या होता है H2H2O7 ओलियम का सूत्र होता है। किसका सूत्र
स्रोत होता है ओलियम का। तो मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर ऑप्शन में ही दिख रहा है, लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए और तबाही मचा दीजिएगा। क्या करना है, तबाही मचा देना है। एलिनिन में पाई बॉन्डों की संख्या क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, लगाएंगे चैट सेक्शन में, सारे बच्चे का मैं उत्तर देखना चाहूंगा। तो याद रखना ए हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा, यानी कि डी नंबर लगाइए और बिल्कुल तबाही मचा दीजिए। कहा जा रहा है कि एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक कौन होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों एल्कोहल जो होता है ना उसका सक्रिय क्रियाशील मूलक होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा OH होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों बॉन्ड OH याद रखना। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्डोल संघनन में भाग लेता है। समझ रहे हो ना बात को, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, तो 23 में प्रश्न का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों CH3 हो जाएगा और CHO हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों लगा दीजिएगा कौन सा ऑप्शन, तो लगा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल तबाही मचेगा। परीक्षा में कहा जा रहा है कि अर्धवर्गामी झिल्ली जो प्राशन क्रिया में निकल पाते हैं, यानी कि अर्धवर्गामी झिल्ली के साथ साथ हो रहा है ना, तो प्राशन क्रिया में कहाँ निकलेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों प्राशन क्रिया में क्या निकलेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा विलेय के अणु होता है ना जो क्या कहता है बाहर निकल जाता है। समझ रहे हो ना बात को, याद रखना विलेय के अणु हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा, यानी कि 24 प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विलेय का अणु, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि बृहत्कार ठोस पदार्थ होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों समझ रहे हो बात को, याद रखना यहाँ से 25 प्रश्न का भी राइट आंसर लगा दीजिएगा। इनमें से सभी ग्रेफाइट, कांच, हीरा, इनमें से सभी लगा दीजिए और तबाही मचा दीजिए। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, टिंडल प्रभाव किसमें नहीं पाया जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों चीनी के घोल होता है ना उसमें टिंडल प्रभाव की प्रक्रिया नहीं पाया जाता है। क्या मैंने बोला है, टिंडल प्रभाव की प्रक्रिया चीनी के घोल में नहीं पाया जाता। बाकी जो ऑप्शन दिया गया है ये सभी में टिंडल प्रभाव की प्रक्रिया पाया जाता है, जैसे में सोने का कोलाइड घोल, सरसों का और मेरे बच्चों इमल्सन। समझ रहे हो, तो यहाँ से लगा दीजिएगा बी नंबर और तबाही मचाना है। क्या करना है बच्चों, तो तबाही मचाना है, ठीक है ना, याद रखिएगा बात को। सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों सिरके में कौन सा अम्ल होगा, तो CH3COOH एसिटिक अम्ल। मेरे प्यारे बच्चों इसे ही ना कहते हैं एसिटिक अम्ल, लगा दीजिएगा बी नंबर मेरे प्यारे बच्चों। और जो बच्चे से मैं यही कहूँगा, जो लोग चैनल से पहली बार ना आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगला वीडियो जैसे ही अपलोड करें आप लोग पढ़ाई कर ले, सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर और तबाही मचा दे परीक्षा में। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों सारे बच्चे से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि चैनल से आप लोग पहली बार ना जुड़े हो तो जो सब्सक्राइब का बटन है ना उस पर क्लिक कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो मेरे प्यारे बच्चों आप पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप क्लास सबसे पहले कर पाओगे। इसी के लिए कह रहा हूँ, ठीक है ना। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों सिलिकियम में CH3COOH, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है, एसिटिक अम्ल। समझ रहे हो बात को, कहा जा रहा है कि खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है, यानी कि वसा खनिज जिसमें धातुओं का निष्कर्षण होता है उससे हम लोग अयस्क कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों अयस्क कहते हैं, यानी कि ऑयर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर लगाइए और तबाही मचा दीजिए। 27 का हो जाएगा ए नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा मिथाइल ईथर का सूत्र है, यानी मिथाइल ईथर का सूत्र कौन होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों मिथाइल ईथर का जो सूत्र होता है, जो याद रखना CH3COOH होता है ना, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों मिथाइल ईथर की बात किया जा रहा है ना, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों CH3OCH3 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे समझना CH3 हो जाएगा OCH3 हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों लगा दीजिएगा हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है प्रश्न आए कि निम्नलिखित में से जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों विलयन में केने जो है ना, विलयन का कौन सा जो होता है ना अंतरिक्ष जो होता है ना प्यारे बच्चों गुण है। समझ रहे हो, तो याद रखना है 30 का हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, तो मेरे प्यारे बच्चों परासरण हो जाएगा। ए नंबर लगाइए और तबाही मचा दीजिए। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें स्टर बंद होता है, स्टर बंद किसमें होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों स्टर बंद होता है ना जो किसमें होता है, याद रखिएगा 31 का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। टेरिलीन हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, यानी टेरिलीन हो जाएगा इसका सही आंसर। याद रखिएगा कहा जा रहा है कि जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में होता है, यानी कि किसका उपयोग होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो किस में हो रहा है तो अग्निशामक के रूप में। समझ रहे हो ना, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों अग्निशामक के रूप में किसका उपयोग होता है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों अग्निशामक के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों अग्निशामक कहाँ इसका उपयोग जो होता है ना, देखिएगा मैं क्या पढ़ रहा हूँ यहाँ तो मेरे को समझ ही में नहीं आया, हम ध्यान ना दिए मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो होता है ना एंटी जो होता है ना प्यारे बच्चों एंटासिड के रूप में होता है, एंटासिड के रूप में किसका उपयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों। डॉक्टर बनोगे ना तो ये सभी आप लोगों को जरूरत पड़ेगा एंटासिड, कौन किस में होता है उपयोग, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से लगा दीजिएगा कौन सा ऑप्शन, तो मेरे प्यारे बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए और तबाही मचा देना है परीक्षा में। कहा जा रहा है क्रिस्टलीय तंत्रों में कुल संख्या कितनी होती है, तो क्रिस्टलीय तंत्रों में कुल संख्या की बात किया जा रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा क्रिस्टलीय तंत्रों में कुल संख्या की जो होता है ना जो 7 होता है, कितना होता है 7 होता है, ए नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। कहा
रहा है कि ज्वार को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं, यानी ज्वार को कम करना है तो उपयोगी दवा को क्या कहेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों ज्वारनाशी कहेंगे। क्या कहेंगे, ज्वार को कम कर ले उसे ज्वारनाशी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। एल्कोहल किसका क्रियाशील मूलक होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों एल्कोहल होता है ना जो किसका क्रियाशील मूलक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। एल्कोहल होता है मेरे प्यारे बच्चों जो किसका क्रियाशील मूलक होता है, तो हो जाएगा OH हो जाएगा, बॉन्ड OH, डी नंबर लगाएगा। हीलियम का सूत्र क्या होता है, तो He होता है ना, जो हीलियम में का ना सूत्र होगा, तो 36 का लगा दीजिएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला वीडियो आज रात को मेरे प्यारे बच्चों बायोलॉजी का होगा, तो सारे बच्चे तैयार रहेगा। H2SO4 एक क्या है, तो H2SO4 होता है मेरे प्यारे बच्चों जो एक प्रकार का क्या होता है, तो याद रखना द्विआम्लिक अम्ल होता है। क्या होता है, अम्लों का राजा द्विआम्लिक अम्ल, ए नंबर लगा दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सेल होता है, यानी द्वितीयक सेल कौन होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों द्वितीयक सेल होता है ना जो लेड स्टोरेज बैटरी होता है। द्वितीयक सेल क्या होता है, जिसमें को कई बार विकसित कर सकते हो, और रिडॉक्स क्रिया कई बार होगा, तो बहुत बार होगा, वही होता है द्वितीयक सेल, ठीक है। तो लेड स्टोरेज बैटरी इज द बिल्कुल राइट आंसर। कहा जा रहा है कि प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों प्रतिरोध के प्रतिलोम को चालकता कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध को व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहेंगे। इस प्रकार से ट्रिक से याद रखिएगा, ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। कहा जा रहा है कि H2O जो होता है ना, H2O किस बर्फ जो होता है प्यारे बच्चों, किस प्रकार का जो होता है ना उपबंध पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ए नंबर लगाइए और तबाही मचा दीजिए। कहा जा रहा है कि एक फैराड में विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है, तो एक विद्युत जो होते हैं प्यारे बच्चों विद्युत में कितने कूलाम के बराबर होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 96,500 कूलाम हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए नंबर लगाइए और तबाही मचाइए। क्या करें, तबाही मचाइए। प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं, तो प्रतिरोध के प्रतिलोम को ही चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सेमीकंडक्टर, याद रखना है। जो होता है मेरे प्यारे बच्चों कंडक्शन हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखना, कहा जा रहा है कि बराबर वैद्युत घट में लेमडा बटा मीटर का मान क्या होता है, तो लेमडा बटा मीटर का जो मान होता है जो तनु करने पर क्या करेगा, तो बढ़ जाएगा। क्या करेगा, बढ़ जाएगा। ए नंबर लगा दीजिए। कहा जा रहा है कॉपर माटी में होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों कॉपर माटी में जो होता है ना जो क्या होता है, तो कॉपर माटी में ही ना CuS और FeS होता है। तो याद आया कि नहीं आया, तो याद रखिएगा, बी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी में जो होता है ना समूह 15 के इलेक्ट्रॉन होता है ना नाइट्रोजन के अंतरिक्ष में कौन सा तत्व होता है, तो याद रखना नाइट्रोजन के अंतरिक्ष में फास्फोरस भी होता है। क्या होता है, फास्फोरस होता है। लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर है। डी ब्लॉक के तत्वों को दूसरा किस नाम से जाना जाता है, तो डी ब्लॉक के तत्वों को ही ना मेरे प्यारे बच्चों संक्रमण तत्व से जानते हैं। क्या, संक्रमण तत्व। ए नंबर लगाइए और तबाही मचा दीजिए। जो बच्चे चैनल से पहली बार जुड़े हो, सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ठीक है। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों के पॉलीथीन एक बहुलक है, यानी पॉलीथीन किसका बहुलक होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों इथीन का बहुलक पॉलीथीन ही ना होगा। तो लगा दीजिएगा 47 में प्रश्न का बी नंबर और तबाही लगा दीजिएगा। परीक्षा में बिल्कुल तबाही मचेगा, जितना दे रहा हूँ कंप्लीट कर लो ना, परीक्षा में दबदबा, समझ लो ना। निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है, तो कोबाल्ट किसमें उपस्थित होगा, तो ध्यान रखिएगा कोबाल्ट उपस्थित किसमें होता है। याद रखना विटामिन B12 में जो होता है ना क्या उत्पन्न होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है, ठीक है। डी नंबर लगाना। मैग्नीशियम का एक जो होता है ऑक्सीकरण अवस्था होता है, तो ध्यान रखिएगा 49 का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ए नंबर। T2 जो कि आधा भरा हुआ। कहा जा रहा है कि जो होता है मेरे प्यारे बच्चों पोटेशियम का IUPAC नाम किया, तो शुरू में पोटेशियम टेट्राऑक्साइड जिंकेट हो जाएगा, यानी कि पोटेशियम क्लोरो में लगा है मेरे प्यारे बच्चों। देखो समझो, कई बच्चे को समझ में नहीं आता है, तो इतना तेज में पढ़ा रहा हूँ तो समझो ना। यहाँ पे जिंक पोटेशियम के शुरू में मेरे प्यारे बच्चों तो के ही से ना IUPAC नाम होगा, तो पोटेशियम कोई ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। कहा जा रहा है कि एल्कीन जो होता है ना डबल बंद का पता लगाने के लिए मिलता है, तो एल्कीन का डबल बंद पता लगाने के लिए क्या मिलता है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से बेयर अभिकर्मक मिलता है। क्या मिलता है, बेयर अभिकर्मक। लगा दीजिएगा डी में। विभिन्न समिति जो होता है प्यारे बच्चों किसका सम जो होता है प्यारे बच्चों अध्ययनों पर वस्तु से दर्पण प्रतिबिंब बनाना होता है, तो ध्यान रखिएगा प्रतिबिंब रूपता हो जाएगा, इसका बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। कहा जा रहा है कि क्लोरोफॉर्म जो होते हैं प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण जो होते हैं प्यारे बच्चों प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर क्या देता है, तो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर फॉस्जीन देता है। क्या देता है, फॉस्जीन। लगा दीजिएगा ए नंबर। कहा जा रहा है एल्कोहल में कौन सा फिनॉल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, एल्केन एरिन एक हाइड्रोजन किसमें प्रतिस्थापित हो जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों किसमें प्रतिस्थापित हो जाएगा, OH में हो जाएगा, यानी कि बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। कहा जा रहा है कि गिल्सरॉल है, तो मेरे प्यारे बच्चों गिल्सरॉल है ना जो क्या होता है, तो गिल्सरॉल होता है मेरे प्यारे बच्चों जो क्या होता है, तो ध्यान रखना 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल गिल्सरॉल होता है। कहा जा रहा है बेंजीन का समान हाइड्रोक्सिन यौगिक कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा फिनॉल हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी नंबर। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, चुन चुन कर लाया हूँ बिल्कुल आपके लिए, वो भी समझ रहे हो ना बात को, बिल्कुल आपके लिए। ध्यान रखिएगा बात को। नीचे दिए गए यौगिक का IUPAC नाम करना है। क्या करना है, IUPAC नाम, समझ रहे हो ना, तो याद रखना IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा, तो इसका IUPAC नाम निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों
तो हो जाएगा 1,2 जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1,2 कहाँ से हो जाएगा, 2,5 डाई मिथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, फिनॉल हो जाएगा ना। कहा जा रहा है एमाइड को जो होता है ना अम्लीय माध्यम से अभिक्रिया कर देने से क्या बनता है, तो एमाइड को अम्लीय माध्यम से अभिक्रिया कर देने पर क्या बनता है, तो मेरे प्यारे बच्चों एमाइड को अम्लीय माध्यम से क्या कर देंगे, अभिक्रिया कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों यही ना पूछ रहा था मैं, तो यही हो जाएगा जो एमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एमीन, ए नंबर लगा दीजिएगा और धुआं धुआं कर दीजिएगा। कहा जा रहा है एमाइड होता है ना प्यारे बच्चों, एल आई जो होता है ना प्यारे बच्चों, AlH3 जो होता है ना आकर्षण हो जाने पर क्या बनता है, तो क्या बनता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आकर्षण हो जाने पर एल्कीन जो होता है ना प्यारे बच्चों, क्या मैंने बोला, एल्कीन एमीन बन जाएगा ना। तो एल्कीन एमीन कौन सा ऑप्शन में दिख रहा हो, तो मेरे प्यारे बच्चों लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर बिल्कुल तबाही लगा देना है और तबाही बिल्कुल मचेगा, टेंशन नहीं लेना है। कहा जा रहा है HCOH का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों HCOH का UPSC नाम की बात किया जा रहा है, तो HCOH का UPSC नाम क्या हो जाएगा, मिथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथेनोइक अम्ल, सी नंबर लगा देना। ऑक्सली जो होता है प्यारे बच्चों, ऑक्जेलिक अम्ल का होता है IUPAC नाम क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम एथेन 1,2 डाई आइकन अम्ल होता है, ए नंबर, सी नंबर लगा देना। मिथेनोइक अम्ल जो होता है नाइट्राइल का सूत्र है, तो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 62 का बी नंबर यानी कि CH3CN हो जाएगा। कहा जा रहा है साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल में घुले जो होता है घुलनशील होता है, तो उसके बीच होता है, तो उसके बीच क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन बंद होता है, ए नंबर लगा दीजिएगा। कहा जा रहा है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है जो क्या होता है C6H12O6G यूनिट ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, याद रखना सूत्र होता है। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों 65 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कौन सा क्वेश्चन 65 नंबर, कहा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का जलांकित करने पर 3,10 मोनोसेक्राइड के इकाइयाँ प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं। समझो क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे का इसी क्वेश्चन में डाउट है, यहाँ पे समझो कि कार्बोहाइड्रेट जो जलांकित होकर क्या होकर, कार्बोहाइड्रेट है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसको क्या करें, जलांकित होकर 3,10 मोनोसेक्राइड बनाता है, कितना, तो 3 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे ही ना मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ओलिगोसेक्राइड कहते हैं, यानी कि बी नंबर लगाना है। ओलिगोसेक्राइड क्या होता है, जिसमें 3,10 मोनोसेक्राइड की इकाइयाँ प्राप्त होती है। ठीक है, कंप्लीट हो गया, कोई डॉट नहीं। कहा जा रहा है अमीनो अम्ल के 2 सक्रिय मूलक, समझो यहाँ पर ये भी समझने लायक क्वेश्चन, लगातार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। अमीनो अम्ल के 2 सक्रिय मूलक, पहला COOH है, देखो पहला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, COOH है। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा NH2 इसमें जोड़ देना है। क्या करना है, NH2 हो जाएगा, यानी कि पहला सक्रिय मूलक COOH, तो दूसरा क्या हो जाएगा NH2, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहा जा रहा है अमीनो अम्ल के पॉलीमर को क्या कहते हैं, अमीनो अम्ल के पॉलीमर को हम लोग क्या कहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों अमीनो अम्ल होता है ना उसका पॉलीमर को ही हम लोग प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन, समझ रहे हो ना बात को, ए नंबर लगा देना, प्रोटीन कहते हैं। ए अमीनो अम्ल के पॉलीमर को हम लोग प्रोटीन कहते हैं, याद रखिएगा, ए नंबर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि पॉलीथीन किसका बहुलक होता है, तो पॉलीथीन होता है ना मेरे प्यारे बच्चों जो इथिन का बहुलक होता है, किसका, इथिन का बहुलक होता है। बी नंबर लगाना और तबाही मचा देना है। ठीक है ना, याद रखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव, ये सारे ऑब्जेक्टिव चुन चुन कर लाए हो बिल्कुल आपके लिए, ताकि आपकी तैयारी क्या हो सके, जो इस प्रकार से चल रहा है ना, जो ऐसे हो सके। जैसे इस चैनल देखिए, मैं आपको ग्राफ बताता हूँ, बिल्कुल इसी ग्राफ से आपका पढ़ाई चल रहा है। जो बच्चे 10 से 15 दिन पहले हमसे जुड़े हैं या उससे पहले जुड़े हैं, उनकी तैयारी ऐसे चल रही होगी। ठीक है ना, ऐसे चल रही होगी। जैसे ही मेरे चैनल के माध्यम से आएंगे तो प्यारा बच्चों इस प्रकार से जरूर हो रहा होगा, जरूर पढ़ाई कुछ ना कुछ बेहतरीन हो रहा होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। और कहीं ना कहीं यहाँ पर था मेरे प्यारे बच्चों 250 नंबर, और यहाँ पर जाकर मेरे प्यारे बच्चों 400 नंबर आप लोग ला पाओगे। समझ रहे हो बात को, इसीलिए बता रहा हूँ, इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाओ, तबाही बिल्कुल मचा पाओगे। इथिन हो जाएगा, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन आता हूँ जो डायरेक्ट परीक्षा से सिंबल रखता है। ठीक है ना, स्टार्च, रबर, सेल्यूलोज, प्रोटीन, सभी मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, ये सभी प्राकृतिक पॉलीमर है। क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर है। बी नंबर लगाना और तबाही मचा देना है। इसीलिए जितना क्लास दे रहा हूँ करते चले, और चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है, ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंचे। तो सब्सक्राइब सारे बच्चे रखिएगा। खाद्य मिल्क तुमसे कौन सा जेल में घुलनशील, यानी जेल में घुलनशील कौन होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों CH3COOH होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों CH3COOH, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों मेथनॉल हो जाएगा, यानी कि CH3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों OH, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। CH3OH हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 70 ऑब्जेक्टिव वो क्वेश्चन करा दिया जो परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर जो बच्चा शुरू से लेकर लास्ट तक 70 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया, तबाही नाम रख दीजिए उसको, तबाही मचा दोगे परीक्षा में, याद रखिएगा बात को। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाने का मकसद यही था, जो बच्चे का
तैयारी कमजोर है या ठीक ठाक है उसको और बेहतरीन कर देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों सारे बच्चे से यही कहूँगा कि आपने गेस क्वेश्चन नहीं लिया है तो इसमें भी कॉल या मैसेज कर गेस क्वेश्चन ले लीजिएगा। वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर बताएगा, लाइक कमेंट कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताएगा 70 ऑब्जेक्टिव मैंने आपको सोल्यूशन कराया है, इसमें से आपका कितना सही हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आप लोग सभी काम कर देंगे। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो? मिलते हैं एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।